हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले संख्या पद्धति के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पहले कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आज का हमारा पहला कि 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, क्या सवाल दिया है कि 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि 60 में दोस्तों 2 का भाग चला जाता है, 3 का चला जाता है, 4 का चला जाता है, 5 का चला जाता है। ऐसे आपको बताना है कि 60 में कुल कितनी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। ठीक, अगर दोस्तों इस सवाल को आप संख्या में भाग दे देकर पता लगाओ कि कौन कौन सी संख्या का भाग इसमें चला जाता है तो सवाल आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसकी आज मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक की, ऐसे सवालों को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको जो 60 दिया है, संख्या दी है, उसका आपको क्या ले लेना है, गुणनखंड ले लेना है। ठीक है, गुणनखंड इसका हमें निकालना है। ठीक है, 60 का यहाँ पर दोस्तों हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 का भाग लगाएंगे, सबसे पहले 2 का भाग 60 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 30 बार। ठीक, 30 में फिर 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 15 बार। ठीक, 15 में फिर 3 का भाग जाएगा दोस्तों, 3 पंजे 15, फिर जाएगा 5 का भाग। ठीक है, यह आ जाएगा 5 कम 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर आपको रुक जाना है। ठीक है, इतना कर लिया दोस्तों। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, जितना भी इधर निकल के आया 2 2 3 5, इनको सबको क्या करना है, इधर गुणा में लिख लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। करना आपको इतना सा है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 2 गुणा 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, गुणा लगा दूंगा। ये 3 लिखा है दोस्तों, अगर मैं इसकी पावर 1 लिख दूँ तो कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ठीक है, 3 का मान भी 3 ही होगा और 3 की पावर 1 रहेगी तो उसका मान भी 3 ही होगा। ठीक है, इधर भी इसको मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया दोस्तों, हमारा 2 इंटू 2 था तो लिख दिया हमने 2 की पावर 2। ठीक है, क्या कर दिया हमने, यहाँ पर इनकी घातें सबकी बना दी। इससे निकल के आएगा दोस्तों अब हमारा आंसर। ठीक है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, जितनी भी आपकी घात है, ठीक है, जितना भी हमने इनके ऊपर लिखा है मान, यहाँ पर 2 गुणा 2 था तो हमने 2 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ 1 ही 3 था तो हमने 3 की पावर 1 लिख दी। यहाँ पर 1 ही 5 था तो हमने 5 की पावर 1 लिख दी। अब आपको क्या करना है, आपस में इनका गुणा कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, आपस में इनका गुणा कर लेना है। गुणा काय का करेंगे दोस्तों, हम घातों का। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक बढ़ा कर लिखना है। 3 गुणा, यहाँ एक घात है तो एक को एक बढ़ा के लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पर एक घात है तो इसको एक बढ़ा के लिख देंगे 2। ये निकल के आ गया दोस्तों आपका आंसर। 3 दूना 6 और 6 दूना 12। जी हाँ, इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। 60 में कुल 12 संख्याओं का भाग दोस्तों दिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों सवाल। मैंने क्या किया, सिंपल सा हमने पहले 60 का क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड में जो भी हमारे मान निकल के आए उनको हमने यहाँ पर क्या किया, गुणा में लिख दिया। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, फिर जितनी भी पावर बन रही दोस्तों, अगर यहाँ पर 3 2 होते, एक और 2 यहाँ पर होता तो मैं यहाँ क्या कर देता, 2 की पावर 3 कर देता। ठीक है, आपको कुल मिला के पावर के रूप में मान इसका लिखना है। 2 की पावर 2 करी, 3 की पावर 1 करी और 5 की पावर कितनी करी, 1 करी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जितनी भी इनकी घातें हैं, ठीक है, एक ये है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इनमें सब में एक एक जोड़कर आपको उनका आपस में गुणा कर लेना। क्या कर लेना, जैसे 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 में एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 1 में भी एक और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इनका आपस में आपको कर लेना है गुणा, तो निकल के आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है आज का हमारा कि 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जिनको पिछला सवाल समझ में नहीं आया है वो इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। उसी टाइप का सवाल है, इसमें भी हम वही ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 360 के हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड। ठीक है, 360 मैंने लिख दिया, इससे गुणनखंड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 180 बार। ठीक है, 2 एकम 2,
एक बच्चे का ये हो जाएगा 16, 2 8 16, 0 वैसा का वैसा है। फिर 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। ठीक, फिर दोस्तों 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 में भाग 2 का नहीं जाएगा तो 3 का लगाएंगे दोस्तों, 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कितनी बार गया, 15 बार गया। फिर 3 का भाग चला जाएगा 15 में, 3 पंजे 15। फिर 5 का भाग लगाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 5 एकम 5, एक आ जाएगा, वहाँ पर आपको रुक जाना है। ठीक है, क्या किया दोस्तों, हमने गुणनखंड इसका कर लिया। अब सिंपल से इधर जितने भी मान आए से गुणनखंड निकल कर आए हैं उनको हमें गुणा में लिख लेना है। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, कितनी बार है, 1 2 3 बार है, लिख लिया मैंने। फिर लिखूंगा मैं 3 गुणा 5। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5। ठीक है, सारा मान आपने लिख लिया है। इसके बाद में अब देखना है हमें कि कौन सा मान कितनी टाइम है। ठीक है, ये कितनी बार है दोस्तों, 3 बार है, ये कितनी बार है, 2 बार है, और ये कितनी बार है, 1 बार है। तो इनकी पावर आपको उतनी ही लिख देनी है। ठीक है, क्योंकि उनका मान भी दोस्तों वही होता है। आप 2 गुणा 3 करो या 3 गुणा 2 करो दोस्तों, आंसर 6 ही आता है। ऐसा ही इसका है कि अगर आप 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखो तो भी आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8 आएगा। और आप यहाँ पर अगर 2 की पावर 3 भी लिखोगे तो उसका मान भी क्या होता है दोस्तों, 8 ही होता है। ठीक है, इसलिए हम इनको मान के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, घात के रूप में। 2 की पावर कितनी कर दूँ दोस्तों, मैं 3 कर दूँ, क्योंकि 2 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 3 की पावर कितनी लिखूंगा दोस्तों, 2 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि 3 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 की पावर कितनी लिखूंगा दोस्तों, 5 की पावर 1 ही लिखूंगा, क्योंकि 5 तो 1 ही बार है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, घातों का इनका गुणा कर लेना है। लेकिन गुणा करने से पहले एक सावधानी क्या रखनी है दोस्तों, कि इनमें एक एक जोड़कर गुणा करना है। जैसे यहाँ पर घात 3 है तो मैं क्या लिखूँगा, 4 लिखूँगा। गुणा यहाँ घात 2 है तो मैं क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा। गुणा यहाँ घात 1 है तो मैं क्या लिखूँगा दोस्तों, 2 लिखूँगा। सिंपल सा आपको एक एक उसमें प्लस करके उनका गुणा कर लेना है। ठीक है, 4 3 12 और 12 दूना 24। जी हाँ दोस्तों, ये निकल के आ गया आपका इसका राइट आंसर। यानी कि 360 में दोस्तों कुल 24 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज लाते रहते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 3। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसमें बताना है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सिंपल सा दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। ये जो 15 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो भी संख्या दी हो आपको उसका क्या कर लेना है, गुणनखंड उसका निकाल देना। मैं यहाँ पर 15 का गुणनखंड निकालूंगा दोस्तों। 15 में काय का भाग दूंगा दोस्तों, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का लगाएंगे, 3 पंजे 15, 5 बार गया। फिर 5 में काय का लगाएंगे, 5 का भाग जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आया इसका गुणनखंड, 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 को आपको यहाँ पर लिख लेना है, 3 गुणा 5। ठीक है, कितनी संख्या है दोस्तों, एक संख्या ये है तो यहाँ पर 1 लिख दूंगा, प्लस करना है। ठीक, 1 5 है तो यहाँ पर भी 1 लिख दूंगा। ठीक है, कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 + 1। एक ये है, एक ये। ठीक है, क्या कर लिया मैंने, 1 + 1 कर दिया। टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 2 संख्याएं हो गई। ठीक है, अगले स्टेप में आपका आंसर आने वाला है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। कितनी संख्याएं हो गई, 2 संख्याएं हो गई। यहाँ पर अगर 3 संख्या होती दोस्तों तो मैं क्या कर देता, 1 + 1 + 1 कर देता। ठीक है, अब ये जो 2 निकल के आया दोस्तों, इसमें सिंपल से आपको क्या कर लेना है, इस 25 का गुणा कर लेना है। 25 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 50। जी हाँ, ये निकल के आ गया दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। क्या निकल के आ गया दोस्तों आपका, 3 लाइन में आपका आंसर निकल के आ गया कि 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 50 है। ठीक है, आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो मैं एक और इस टाइप का सवाल आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, उसको आप ध्यान से समझिएगा जिनको ये वाला सवाल समझ में नहीं आया। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। जैसा कि हमने पिछला सवाल किया था, तीसरा सवाल उसी टाइप का ये सवाल है। ठीक है, चौथा सवाल है ये आपका, क्या है देखेंगे। 48 की पावर 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसे इस ट्रिक से इसको करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस वाली संख्या क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 48 का गुणनखंड में यहाँ पर करूँगा दोस्तों, 2 से भाग जाएगा कितनी बार, 24 बार। ठीक है, 24 में फिर 2 का भाग लगाऊंगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, 12 में फिर 2 का भाग लगाऊंगा दोस्तों, 6 बार जाएगा। फिर 6 में 2 का भाग लगाऊंगा, 3 बार जाएगा।
फिर 3 में भाग लगाऊँ दोस्तों काय का 3 का, तो ये जाएगा एक बार। ठीक है, तो गुणनखंड जो भी इसके निकल के आए दोस्तों उनको आपको यहाँ पर लिख लेना है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यही निकल के आया दोस्तों हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा आपको मिला लेना है एक बार। थोड़ा सा क्या होता है लिखने में बहुत बार गलती हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर 4 बार है, आप 5 बार लिख दोगे तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आपको दोस्तों काउंट कर लेना है कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5 संख्या है। तो मैं 5 में गुणा काय का कर दूंगा 20 का, काय का गुणा कर दूंगा दोस्तों 20 का, तो निकल के आ जाएगा आपका 5 दूना 10 यानी कि 100। जी हाँ, ये आपका इसका राइट आंसर निकल के आ गया है दोस्तों। इसमें हमारे जो गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी है 100 है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को सवाल समझ में नहीं आया होगा, मैंने यहाँ पर इस बार डायरेक्ट 5 कर दिया दोस्तों। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने पिछली बार क्या किया था 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे आप करोगे जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, ऐसे आप करोगे तो कितनी संख्या है 5 संख्या है। और अगर आप शॉर्ट ट्रिक से सवाल करना चाहते हैं, इतना लंबा भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ये संख्या यहाँ पर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधा यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 में गुणा कर देंगे पावर का, जितनी भी पावर यहाँ दी हो 20 दिए तो 20 का गुणा कर देंगे, 50 दिए तो 50 का गुणा कर देंगे, 100 दी हो तो 100 का गुणा कर देंगे। इस बार 20 दी थी तो दोस्तों मैंने 5 में काय का गुणा कर दिया, 20 का गुणा कर दिया, तो आपका आंसर निकल के आ गया 100। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको ये वाला टाइप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 5। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अक्सर इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्या है देखेंगे सवाल कि दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 14 दिया है और उनका योग कितना दिया है दोस्तों 20 दिया है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ये आपको बताना है। सिंपल सा दोस्तों, इसको हम करेंगे एक्स वाई वाली विधि से। जैसे कि आपको दो संख्याएं दे दी दोस्तों, तो हमें नहीं पता वो दो संख्याएं क्या है, तो हम क्या मान लेते हैं उनको एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, माना कि पहली संख्या एक्स है और दूसरी संख्या वाई है। तो दोस्तों हमें दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो हम कर लेंगे दो संख्याएं एक्स है और वाई, एक्स माइनस वाई कर लेंगे, यानी कि इनका अंतर आपको कितना दिया है 14 दिया है। ठीक है, वो हमसे बोलता है कि इनका योग 14 है, तो मैं क्या करता यहाँ पर एक्स प्लस वाई करता। ठीक है, इतना आपको पता होगा। आगे दिया उसने कि उनका योग 20 है, तो 20 क्या कर लूँगा दोस्तों योग कर लूँगा एक्स प्लस वाई, यानी कि इन संख्या का योग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आपको हल करना है दोस्तों, हल करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 2x, क्या हो जाएगा x और x 2x हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों 20 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, 20 और 30, 20 और 10 30 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे दोस्तों, x को मैं यहीं रखूँगा, ये हो जाएगा 34/2, इससे काट लेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 17 बार। ठीक है, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई दोस्तों x बराबर 17, यानी कि आपकी पहली संख्या तो क्या निकल के आ गई दोस्तों 17। दूसरी संख्या कैसे पता करेंगे दोस्तों, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में मान रख सकते हैं या इक्वेशन सेकंड में आप मान रख सकते हैं। काय का एक्स का, एक्स की वैल्यू आप जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे या इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका वाई का मान भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। जैसा कि हमारा पहला इक्वेशन है दोस्तों एक्स माइनस वाई बराबर 14 है। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू क्या रखूँगा यहाँ पर 17 रखूँगा, माइनस y वैसा का वैसा और इधर क्या करूँगा 14 लिख दूँगा। माइनस y को दोस्तों मैं यहीं रखूँगा, इधर हो जाएगा हमारा 14, ये 17 इधर प्लस का है दोस्तों, बराबर के इधर जाएगा पक्षांतर हो गया तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह क्या हो जाते हैं बराबर के, इधर उधर अगर संख्याएँ जाती हैं तो पक्षांतर उसे बोलते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाता है और माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाता है। ठीक है, ये गणित का बेसिक नियम है, पक्षांतर करने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। 17 प्लस का इधर जाएगा बराबर के तो काय का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा माइनस वाई बराबर 14 में से माइनस 17 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा मैं, तो y बराबर हमारा कितना निकल के आएगा दोस्तों 3 निकल के आएगा। जी हाँ, अगर आप इस x का मान दोस्तों इस इक्वेशन में भी रखते तो आपका आंसर कितना निकल के आता 3 ही निकल के आता। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर 17 रखते हैं दोस्तों x की जगह, तो ये 17 पक्षांतर होकर इधर जाता, 20 में से 17 चला जाता तो कितना बचता 3 बचता। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलती 3 निकलती। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि हमने संख्या ज्ञात कर ली है दोस्तों।
वो हमसे अगर पूछता कि वो संख्याएं क्या है तो हम बता देते कि पहली संख्या 17 है और दूसरी संख्या 3 है। लेकिन उसने सवाल में क्या कंडीशन दे दी है कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल सा हमें संख्याएं पता है, पहली 17 है और दूसरी 3 है, तो इनका गुणा हम कर लेंगे 17 तिया 51, यानी कि उनका गुणनफल क्या होगा दोस्तों संख्याओं का 51 होगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर 51। दो संख्या है जिनका अंतर 14 है और इनका गुणनफल क्या योग क्या है दोस्तों 20 है। आप चाहे तो करके देख भी सकते हैं दोस्तों कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। जैसे कि उसने दिया था कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो 17 में से आप 3 घटाओगे दोस्तों तो क्या निकल के आ जाएगा 14 निकल के आ जाएगा, यानी संख्याओं का अंतर 14 है, बिल्कुल सही है। उसने दिया कि उनका योग 20 है, तो देखते हैं दोस्तों संख्याओं का योग करके 20 निकल के आ रहा है क्या। 17 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 20 निकल के आ जाएगा। जी हाँ, हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 6 आज का। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, पिछले टाइप के सवाल जैसा नहीं है। सवाल क्या इस बार दिया है कि दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 487। क्या लिखा है दोस्तों ये 487। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। इस बार आपको योग दे दिया है और गुणनफल दे दिया, क्या पूछ लिया गया है कि उनका संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, ऐसा सवाल दोस्तों आपको इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगी। ऐसे सवालों के लिए आपको ऑप्शन से लेके सवाल को हल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों सबसे पहले मैं इक्वेशन बना लेता हूं। उसने हमें कंडीशन दे दी कि दो संख्याओं का जो क्या है 42, तो मैं लिख लूँगा x + y बराबर क्या है 42। ठीक है, x क्या है दोस्तों हमारी पहली संख्या मानी हमने और y क्या है हमारी दूसरी संख्या। उसने दिया था वैसा लिख लिया कि दो संख्याओं का जो क्या है 42 है। अब दोस्तों यहाँ पर उसने क्या पूछा हमसे कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो उन संख्याओं का अंतर इन्हीं चारों में से एक होगा जो उसने हमें ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला ही ऑप्शन उठा के यहाँ से हल इसको करेंगे। ठीक है, मान लेंगे कि उन संख्याओं का अंतर क्या है 4 है। ठीक है, क्या मान लेंगे, सबसे पहले ऑप्शन से आपको हल करते हुए चलना है दोस्तों। लगभग आपको एग्जाम में जब भी आप ऑप्शन से कोई सा सवाल हल करोगे, जो सवाल ऑप्शन से हल होता है पहले या दूसरे सवाल में पहले या दूसरे ऑप्शन में उसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ से 4 से हल करना शुरू करते हैं हम, पहले देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। x + y 42 है और x - y कितना है दोस्तों 4 है। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 2x बराबर 42 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 46। ठीक, इधर से कर लेंगे हम x बराबर 46/2, काटेंगे तो कितना निकल के आएगा 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्तों आपकी 23। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आप चाहो तो यहाँ पुट कर दो, आप चाहो तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका y का मान निकल के आ जाएगा। मैं पहली इक्वेशन में इसको पुट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस बार दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं दोस्तों। पिछले सवाल में हमने पहली इक्वेशन में पुट किया था। ठीक है, यहाँ इक्वेशन क्या है दोस्तों हमारी x - y बराबर 4 है। x की वैल्यू कितनी रखूँगा दोस्तों मैं 23 रखूँगा, -y बराबर क्या है 4 है। ठीक है, -y को इधर पहुँचाऊँगा दोस्तों और 4 को इधर पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 23 4 है प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -4 लिखूंगा, बराबर ये y माइनस का है इधर और बराबर के इधर जाएगा तो दोस्तों प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 23 में से 4 आपका जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों y बराबर आ जाएगा आपका 19। कितना निकल के आया दोस्तों 19 निकल के आया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है दोस्तों। सवाल में क्या पूछा है उसने आपसे कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। हमने अंतर अभी क्या माना है 4, यहाँ से माना है कि हमने कि 4 हो सकता है। अब पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। उसने आपको सवाल में दिया है दोस्तों कि उन संख्याओं का गुणनफल कितना है 487 है। अगर x का और y का गुणा करने पर आपका 487 आता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं काय का 23 का और 19 का, यानी कि पहली संख्या हमारी 23 निकल के आई, दूसरी 19 निकल के आई। इन संख्या का अगर हम गुणा करें तो हमारा अगर 487 आता है तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 19 3 57 7 आ जाएगा। हासिल कितना आया दोस्तों 5 आया, 19 दूना 38, 38 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों 43, यानी कि हो जाएगा आपका 437। ठीक है, आंसर बिल्कुल हमारा सही है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा सवाल में मिसप्रिंट हो गया लिखने में, ये 487 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या दिया गया है आपको
37, ठीक है। क्या दिया गया है? 437 दिया गया है। थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। यानी कि हमने 23 और 19 का गुणा किया दोस्तों, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 437। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारा जो आंसर लिया है हमने ऑप्शन नंबर पहला, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन संख्याओं का अंतर क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। जैसा कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर 3 लेके हल करते तो इन दोनों संख्याओं का गुणा 437 नहीं आता, तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते, ठीक है। ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होता, फिर हम अगले ऑप्शन से इसको हल करके देखते हैं, ठीक है। आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 7। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है कि भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है, ठीक है। उसको भाजक क्या लेना था? 36 लेना था, लेकिन वो गलती से क्या ले लेता है? 63 ले लेता है। तो उसका उत्तर कितना आता है दोस्तों? 24 आता है, ठीक है। यानी कि उसने अगर भाजक गलत लिया है तो ऑब्वियसली उसका उत्तर जो है दोस्तों गलत आया होगा। उसने हमसे पूछा है कि सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर आपको दोस्तों बताना है। तो ये सवाल की दोस्तों शानदार शॉर्ट ट्रिक है। इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि उसको भाजक क्या लेना था। उसको भाजक 63 लेना था, सॉरी, प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले क्या करता है? 63 भाजक ले लेता है, ठीक है। उसको 36 लेना था, उसने क्या कर लिया? 63 ले लिया। कितना ले लिया? 63 ले लिया, तो 63 को लिख देंगे। गुणा, उत्तर कितना आया दोस्तों? उसका 24 आया, तो यहाँ पर 24 का गुणा कर दो। और उसको विद्यार्थी को किसके बदले लेना था? और उसको लेना कितना था दोस्तों? 36 लेना था, ठीक है। उसने 36 लेना था, लेकिन क्या ले लिया उसने? 63 ले लिया। तो 36 का आपको नीचे क्या करना है? भाग करना है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए क्या किया दोस्तों मैंने। उसने 36 के बदले 63 लिया। कितना भाजक ले लिया उसने? गलती से 63 ले लिया, तो आंसर कितना आया? 24 आया। लेकिन लेना कितना था? 36 लेना था, तो 63 गुणा 24 करेंगे और 36 का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से इसको काटूंगा दोस्तों मैं। 6 चुका 24 4 बार कटेगा और ये कट जाएगा 6 छंकी 36, ठीक है। अब वापस से काटूंगा दोस्तों 2 से, 2 दूना 4, 2 त्रिया 6, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब 3 से काट लेता हूँ दोस्तों। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी कि ऊपर से क्या क्या बच गया दोस्तों? 21 गुणा 2, ठीक है। 21 यहाँ से बच गया, 2 यहाँ से बच गया। इसका आंसर निकल के आएगा 21 दूना 42। क्या निकल के आएगा दोस्तों? इसका आंसर आपका 21 दूना 42, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर, यानी कि उसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? 42 होगा, ठीक है। आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 8। आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ इसकी। सवाल देखेंगे सबसे पहले कि 2 की पावर 31 को यदि 3 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है। इसके लिए आपको 2 रूल्स याद करना पड़ेंगे। रूल्स मैंने लिख दिए दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिए। पहला रूल है आपका कि यदि पावर विषम संख्या है तो पावर को 1 या 3 बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा रूल है आपका कि यदि पावर सम संख्या हो तो पावर को 2 या 4 बनाना है। कैसे बनाना है अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सवाल देख लीजिए, आप पावर कितनी है? 2 की पावर 31 है, ठीक है। हमें बताना है कि 2 की पावर 31 को यदि 3 से भाग दिया जाए दोस्तों तो शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। 2 की पावर 31 भागित 3 कितना दिया आपको? 2 की पावर 31 भागित 3 दिया, ठीक है। तो पावर को क्या बनाना है दोस्तों? सबसे पहले देख लेना पावर कितनी है, सम है कि विषम है। यहाँ पर 31 है तो 31 कौन सा नंबर है दोस्तों? विषम नंबर है, ठीक है। जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो सम नंबर होता है, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर 31 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये कौन सी संख्या है दोस्तों? विषम संख्या। तो मैं 2 की पावर क्या बना लूँगा दोस्तों? 1 बना लेंगे या 3 बना लेंगे। पहले हम क्या बनाएंगे? एक छोटा नंबर है तो पहले पावर आपको 1 बनाना है। 2 की पावर 1 भागित 3, ठीक, ऐसे करना है दोस्तों आपको। अब इसको आप आगे हल करोगे। 2 की पावर 1 बराबर क्या होता है दोस्तों? 2 भागित 3, यानी कि आप 2 की पावर 1 करोगे तो मतलब क्या होता है? 2 को एक ही बार लिखना है, यानी कि 2 भागित 3। तो दोस्तों आपसे मैं पूछता हूँ कि 2 में क्या 3 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका हमारा हो जाएगा एलिमिनेट, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें पावर 2 बना लेना है। सॉरी, 2 नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? 3 बनाएंगे, क्योंकि क्या है हमारी कंडीशन? यदि पावर विषम संख्या हो तो पावर को 1 या 3 बनाना है। 1 में तो हमारा आंसर नहीं आ रहा दोस्तों, तो हम इसको क्या बना लेंगे? 3 बना लेंगे। अब यहाँ पर मैं करूँगा 2 की पावर 3 भागित
3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों? 2 की पावर 3 का अर्थ होता है 2 को 3 बार लिखना, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको हल करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, यानी कि कितना हो जाएगा ये 8 भागित 3। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी आपको। अब सिंपल सा आपको 8 में भाग लगा लेना दोस्तों 3 का। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट यही भाग लगा सकते हैं, सब छोटी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूना 6, 2 बार भाग जाएगा और शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। उसने हमसे पूछा था कि अगर 2 की पावर 31 को, ठीक है, क्या दिया था सवाल दोस्तों कि 2 की पावर 31 को यदि 3 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल हमने निकाल लिया दोस्तों, 2 बचेगा। आपको मैं यहाँ पर भाग लगा के दिखा देता हूँ। 3 का भाग देंगे हम काय में? 8 में, तो जाएगा 3 दूना 6 और 8 में से आप 6 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। यही होता है शेषफल। ये जो नीचे बच जाता है दोस्तों, ये क्या होता है? शेषफल होता है। ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आपको बताना दोस्तों कमेंट करके कि आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया तो एक और सवाल इस टाइप का बताऊंगा ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 9 कि 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? पिछला सवाल हमने कैसा किया था? विषम पावर वाला। ये सवाल कैसा है दोस्तों? सम पावर वाला। ठीक है, यानी कि 17 की पावर कितनी है? 200 है, और 200 कौन सी संख्या है? सम संख्या, क्योंकि 200 में 202 का भाग चला जाएगा। तो रूल्स क्या था दोस्तों, एक बार देख लीजिए, रूल्स पढ़ लीजिए। सम संख्या वाला रूल था कि यदि पावर सम संख्या हो तो पावर को 2 या 4 बनाना है। तो पहले क्या बनाएंगे दोस्तों? पहले पावर को हम 2 बनाएंगे, 2 से हमारा काम नहीं चलेगा तो फिर 4 बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पावर जो सवाल में दी है। 17 की पावर 200 में भाग लगाना है दोस्तों काय का? 18 का। ठीक है, डायरेक्ट तो आप भाग लगा नहीं सकते हो, इतने बड़े गणितज्ञ तो आप हो नहीं। तो आपको क्या करना है? 200 आपकी कौन सी संख्या है? सम संख्या। तो इसको मैं क्या बना लूँगा? 17 की पावर 2 बना लेता हूँ। ठीक है, भागित 18 कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 से हमारा काम नहीं चलेगा तो 204 हमें पावर इसकी करनी पड़ेगी। 17 दूना कितना होगा दोस्तों? सॉरी, 17 दूना नहीं, 17 की पावर 2 का अर्थ क्या होता है? 17 गुणा 17। ठीक है, 17 गुणा 17 आपको पता होना चाहिए कि 17 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है दोस्तों? 289 होता है। ठीक है, 289 भागित 18। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, 2 से हमारा काम चल गया है क्योंकि 289 में 18 का भाग चला जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर करके देख सकते हैं। 17 गुणा 17 जब आप करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 17 सत्ते 119। 119 का मैं 9 लिखूंगा, यहाँ हासिल कितना आ जाएगा? 11। 17 एकम 17, 17 में आप 11 जोड़ोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना निकल के आएगा? 289 निकल के आएगा। ठीक है, अब दोस्तों उसने हमसे पूछा है कि यदि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब आपको दोस्तों भाग लगाना है 289 में काय का? 18 का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप भाग लगा के देख लीजिए। 289 में मैं काय का भाग लगा देता हूँ? 18 का। ठीक है, आप भाग लगाओगे तो ये जाएगा 1 बार 18 एकम 18। ठीक है, कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ से 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना बचा यहाँ से? हमारा 10 बचा। 10 में तो भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो फिर क्या लेंगे हम यहाँ से? 9 लेंगे। ठीक है, आप वापस से भाग लगाएंगे दोस्तों 109 में। 109 में आप 18 का भाग लगाओगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 18 छंकी 108 कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, यानी कि 18 छंकी 108। आप इसमें से हल कर लोगे तो कितना आएगा आपका? 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, इधर सब कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपका जो दोस्तों फाइनल आंसर निकल के आ गया है वो क्या आ गया है? 1। उसने हमसे पूछा था शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचा दोस्तों? हमारा यहाँ से 1 बचा। ठीक है, क्या किया दोस्तों मैंने? 17 की पावर 200 थी, तो जब सम पावर होती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं? 2 बनाते हैं या 4 बनाते हैं। 2 से काम चल जाता है तो 4 नहीं बनाते हैं, अगर 2 से काम नहीं चलता तो फिर इसको 4 बनाते हैं। ठीक है, जैसा ही दोस्तों यहाँ पर 17 की पावर हमने 2 करी तो कितना निकल के आया? 17 की पावर 2 का मान होता है 289। 289 में सिंपल से आपको 18 का भाग लगा लेना है और जो भी शेषफल निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सम संख्या वाला और विषम संख्या वाला दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। देखेंगे दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 10 वापस से दिया है कि 2 की पावर 31 को यदि 5 से भाग दिया जाए। ठीक है, जो इससे पहले वाला सवाल हमने किया था 2 की पावर 31 वाला, उसमें हमने कैसे भाग दिया था? शायद 2 या 3 से दिया था। इस बार आपको 5 से भाग देना है और बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे पावर किसी हमारी विषम है। ठीक है, 2 की पावर 31 भागित
5 करना है आपको। पावर कैसी है दोस्तों, विषम है तो विषम को हम क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। 1 बनाते हैं, 1 से काम नहीं चलता है तो 3 बनाते हैं। सबसे पहले मैं 1 बना लेता हूँ। 2 की पावर 1 भागित 5, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 भागित 5। काम चलेगा क्या दोस्तों, नहीं चलेगा, क्योंकि 2 में तो 5 का भाग नहीं जाएगा। पावर को मैं 3 बना लूँगा दोस्तों। 2 की पावर क्या करूँगा, 3 करूँगा भागित 5। 2 की पावर 3 कितनी होती है दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 भागित 5। 8 में जब आप दोस्तों 5 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा आपका, 3 बच जाएगा। ठीक है, 5 का भाग आप 8 में लगाओगे तो एक ही बार जाएगा, 5 एकम 5, और बचेगा शेषफल कितना, 3 बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहे तो यहाँ करके देख सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 8 में आप भाग लगाओगे 5 का, कितनी बार जाएगा, एक बार, 5 एकम 5, शेषफल कितना बच गया, यहाँ से 3 बच गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल ये वाला टाइप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 11। ठीक है, पिछले जो टाइप था आपका उसी टाइप पर ही आधारित सवाल है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। क्या दिया है सवाल कि 67 की पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस बार सिंपल नंबर नहीं दिया है, यहाँ पर आपको 67 की पावर 67 दे दी है, प्लस 67 को 68 से आपको भाग करना है और बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो जैसा कि दोस्तों आपका नियम था, सबसे पहले तो आपको देख लेना है, पहले इतना हम देख लेते हैं। ठीक है, इसे अभी छोड़िए, इसको देख लेते हैं। 67 की पावर 67 है दोस्तों, तो सम संख्या है कि विषम संख्या है, पावर में विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या को पावर में पहले क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। 1 से काम नहीं चलेगा तो 3 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा दोस्तों, 67 की पावर 1 प्लस 67 वैसा का वैसा लिख लूँगा। इसको भाग कैसे लगाना दोस्तों, आपको 68 से। ठीक है, 68 से इसको डिवाइड करना है। 67 की पावर 1 का मान क्या होगा दोस्तों, 67 ही होगा। ठीक है, 67 प्लस 67 भागित 68। ठीक है, समझ में आया क्या क्या दोस्तों, मैंने इसकी पावर थी तो 67 की पावर 1 होती है तो उसका मान दोस्तों वही होगा। इसको सिंपल सब आपको ऐड कर लेना। ऐड करेंगे दोस्तों कितना निकल के आएगा, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1 आया, 6 दूना 12 और 1 13। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 134 आएगा। 134 में दोस्तों भाग लगा देना है आपको 68 का। ठीक है, काय का भाग लगा देना है, 68 का भाग लगा देना है दोस्तों। जब 68 का भाग आप 134 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, भाग एक ही बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा आपका, 66। कैसे बचेगा, यहाँ पर मैं आपको भाग देकर अभी बता देता हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको हमें भाग काय का लगाना है, 68 का भाग लगाना है 134 में। ठीक है, एक बार भाग जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 68 एकम 68, 14 हो जाएगा, इधर से उधार ले लेंगे, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, इधर से उधार लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, शेषफल कितना बचा दोस्तों हमारा, 66। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, सेम वैसा ही सवाल है दोस्तों, सिंपल आपको इसको हल कर लेना है, और जो प्लस में गुणा में जो भी संख्या दी उसको वैसा का वैसा गुणा में लिख लेना है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। पढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 12। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इस बार आपसे सवाल में शेषफल नहीं पूछा गया है। ठीक है, देखेंगे सवाल क्या है कि 4 की पावर 19 प्लस 2 इनमें से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि आपको जो ये मान दिया है 4 की पावर 19 प्लस 2, ये इनमें से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। पैटर्न हमारा वही रहेगा दोस्तों, पावर 1 वाला और पावर सम वाला और विषम वाला। ठीक है, यहाँ पर 4 की पावर 19 है दोस्तों, तो समय के विषम में पावर 19 कैसी है, विषम है। विषम रहता है तो हम क्या करते हैं, पावर को 1 बनाते हैं। 4 की पावर में से 1 बनाऊंगा, प्लस कितना दिया है, 2 दिया है, तो वैसा का वैसा इसे लिख लूँगा। ठीक है, अब हमें पता तो है नहीं भाग किस संख्या का लगाना है, लेकिन दोस्तों इसको अगर हमने 1 माना तो 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो गया हमारा, ये 6 हो गया। तो आप बताइए 6 में 12 का भाग जाएगा क्या, 11 का जाएगा क्या, 10 का जाएगा या 14 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इनमें से किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो पावर को 1 नहीं, 1 से हमारा काम नहीं चलता है, तो क्या बनाते हैं हम, 3 बनाएंगे। तो 4 की पावर कितनी बनाऊंगा दोस्तों, मैं 3 बनाऊंगा, प्लस में कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा। ठीक है, वैसा का वैसा लिखूंगा। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों, 4 की पावर 3 होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि 4 चुक 16 और 16 चुक 64 प्लस 2।
64 और प्लस 2 कितना होगा दोस्तों 66। ठीक है, 66 निकल के आ गया। अब हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हमारा ये वाला मान क्या है दोस्तों, ये इसके बराबर है। ठीक है, उसने हमें सवाल में दिया था कि ये जो संख्या है इनमें से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों हमने 66 निकाल लिया, इसका मान कितना आया 66 आया। तो 66 इनमें से किससे विभाजित होगा, सबसे पहले 12 से देखेंगे दोस्तों। 12 से 66 विभाजित होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 12 60 होता है और 12 छंग 72 होता है, डिवाइड नहीं होगा। 11 का भाग लगाएंगे 66 में तो कितनी बार जाएगा, 11 छंग की 66। जी हाँ, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि ये जो संख्या है 66 ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हम इधर इनसे भी डिवाइड करके देख लेते, दोस्तों इनसे भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, देख लेना आप। 10 का भाग आप 66 में लगाओगे दोस्तों, 10 छंग की 60 होता है और 10 7 70 होता है, डिवाइड नहीं होगा। 14 का भाग लगाओगे दोस्तों तो भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि कितना होता है 14 चौके 56 होता है और 14 पंजे 70 होगा, डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड होगा वो किस संख्या से होगा, 11 से होगा। इसलिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 13। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, सवाल देख के डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, बहुत शानदार ट्रिक इसकी मैं आपको बताऊंगा। पिछले सवालों के पैटर्न पर ही आधारित है। 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि ये जो मान है ये किस संख्या से विभाजित होगा। दोस्तों वही वाली ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों पूरा का पूरा मान यहाँ पर ऐसा कैसा लिख लेना है। ठीक है, 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से सवाल को देखें तो इसमें से क्या हम 4 की पावर 41 कॉमन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 की पावर 41 में यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। प्लस लगाऊंगा, 4 की पावर 41 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया दोस्तों, तो क्या बचेगा, 4 की पावर 1 बचेगी। ठीक है, क्योंकि 41 पावर हमने कॉमन ले ली। प्लस 4 की पावर 43 है दोस्तों, तो हमने 4 की पावर 41 कॉमन ले ली, तो 4 की पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी। प्लस यहाँ से हमने 4 की पावर 41 कॉमन ले ली दोस्तों, तो क्या बचेगी, 4 की पावर 3 बचेगी। ठीक है, समझ में आया दोस्तों क्या क्या, मैंने 4 की पावर 41 को यहाँ से कॉमन ले लिया दोस्तों, तो क्या बचा यहाँ पर 4 की पावर 41 वैसा का वैसा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। प्लस लगाएंगे, यहाँ से पावर 41 कॉमन चली गई तो कितनी बची, 42 में से 41 जाएगी तो 1 बचेगी। यहाँ से 43 में से 41 पावर कॉमन चली जाएगी दोस्तों, तो पावर 2 बचेगी। यहाँ से पावर 44 में से पावर 41 कॉमन चली जाएगी तो पावर 3 बचेगी। सिंपल से इसको हल कर लेंगे दोस्तों। 4 की पावर 41 को वैसा का वैसा लिखूंगा, 1 प्लस 4 की पावर 1 का मान क्या होगा दोस्तों, 4 ही होगा, प्लस 4 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सॉरी गलती होगी थोड़ी सी लिखने में, ये प्लस इसको क्या बना लीजिए आप, 4 की पावर 2 यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, 4 की पावर 2 है, क्या है ये, 4 की पावर 2 है। 4 की पावर 2 का मान क्या होता है दोस्तों, 4 गुणा 4 यानी कि 4 चुक 16। प्लस यहाँ पर है दोस्तों 4 की पावर 3 यानी कि 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 चुक 16 और 16 चुक 64। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। इन सबको हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। इसको मैं वैसा का वैसे ही लिखूंगा दोस्तों। इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 और 4 हमारा 20 हो जाएगा, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में जो दोस्तों आप 64 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 85। ठीक है, कितना हो जाएगा, 21 में 64 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों हमारा सवाल, क्या बन गया, आप सवाल पिछले सवाल जैसा बन गया कि 4 की पावर 41 गुणा 85 इनमें से किस संख्या से डिवाइड होगा। फॉर्मूला लागू करेंगे दोस्तों, कौन सा वाला, पहला वाला कि विषम पावर रहती है तो हम पावर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, पावर 1 मानते हैं। तो 4 की पावर मैं यहाँ पर 1 करूँगा गुणा 85। ठीक है, तो 4 की पावर 1 क्या होता है दोस्तों, 4 ही होता है, गुणा 85 लिखेंगे। ठीक है, 85 लिख दिया। 85 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 चुक 20 का शून्य हासिल 2 आया, 8 चुक 32 और 2 कितना हो जाता है दोस्तों, 34 हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया हमारा 340 हो गया है। लगभग हमारा आंसर दोस्तों निकल के आ गया। सवाल की तरफ चलेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे।
हमारा जो ये 340 आया है ये किस संख्या से डिवाइड होता है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि हमें बार बार ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। कितना हो गया दोस्तों हमारा 340। 340 में पहला ऑप्शन है आपका 12, तो 12 का भाग दोस्तों 34 में जाएगा क्या? 12 दूनी 24, 12 तिया 36 नहीं जाएगा। ठीक है, 17 का भाग लगा के देखेंगे, 17 दूना 34, जी हाँ दोस्तों 17 का भाग इसमें चला जाएगा। 17 एकम 17, 17 दूना 34 और ये निकल के आएगा 0 का वैसा का वैसा। ठीक है, कितना निकल के आएगा दोस्तों आंसर इसका 17, यानी कि 17 ऐसी संख्या है जिससे ये वाला जो मान है दोस्तों आपका कौन सा, ये जो सवाल में दिया है ये पूर्णतः विभाजित होगा, वो किस संख्या से होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। क्या है सवाल कि 100 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित होगी? ऐसी संख्या में छांट के बताना है 100 और 400 के बीच में जो 5 से भी विभाजित हो जाए और 7 से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इस सवाल की ट्रिक क्या दोस्तों, सिंपल सा हमें क्या कर लेना है, कौन कौन सी संख्या से डिवाइड होने का बोला है उसने? 5 और 7 से। तो 5 और 7 का हमें एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 5 और 7 का आप एलसीएम लोगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों? ये निकल के आएगा आपका 35। ठीक है, 5 7 35। डायरेक्ट भी मेरे को पता था कि इसका एलसीएम 35 है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर गुणनखंड का इसके करके बता दिए कि 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 35 होगा। ठीक है, तो 35 को दोस्तों क्या करना है हमें, 35 का पहले भाग लगाएंगे काय में? 100 में। काय में भाग लगाएंगे? 100 में। इधर भाग लगाएंगे काय में? 400 में। काय का? 35 का। ठीक है, शेष कितना बचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें भाग लगाना है। जितनी बार भी भाग जाए उसको मान को आपको लिख लेना है। 35 का भाग दोस्तों 100 में मैं दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, 35 दूना 70, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 बार नहीं जाएगा क्योंकि 35 तरह कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 लिख देना है। 35 दूना 70, 2 बार भाग जाएगा। फिर चिन्ह काय का लगा देना है दोस्तों आपको? प्लस का। क्या करना है हमें? इन्हें ऐड करना है। 35 का भाग दोस्तों मैं 400 में लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा? 35 का भाग जब आप 400 में लगाएंगे तो ये जाएगा दोस्तों 11 बार। कितनी बार जाएगा भाग? 11 बार। सिंपल सा दोस्तों हमारा आंसर निकल के अब आ गया है। इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है, 11 और 2 13। कितना निकल के आया दोस्तों? 13। जी हाँ, ये निकल के आ गया है हमारा राइट आंसर। यानी कि 100 और 400 के बीच ऐसी संख्याएं कितनी हैं? 13 हैं, जो कि 5 से भी विभाजित हो जाएगी और 7 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में जितना भी मान आता है, जैसे 35 आया, अगर ऐसा 40 आता है या 45 आता है, जो भी मान आता है उसका आपको क्या करना है? इस 100 में भाग लगाना है और इस 400 में भी भाग लगाना है। या यहाँ पर दिया होता है कि 200 से 700, तो 200 में भाग लगाते हैं और 700 में भाग लगाते हैं। ठीक है, आशा करूँगा कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण सवाल जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करूंगा दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आप चाहते हैं कि दोस्तों हम आगे भी आपके लिए ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।